प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का एक टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क लेकर के आया हूं। कोशिश करूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। आप लोग स्टडी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल का आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो आने पर आप लोगों को उसकी सूचना प्राप्त हो सके। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस को केबल या वायरलेस के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। उनके आपस में डाटा को शेयर किया जा सकता है। शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर जो एक साथ जुड़े रहते हैं उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। चाहे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेट आज के समय में बहुत सारे लोग कंपनी, फैक्ट्री, बैंकों, स्कूलों, कॉलेज, यह सब इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब आता है आपका ये कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार जो ज़रूरी हैं उनमें लैन है, मैन है, वैन है। इससे इन्हें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके लाभ और हानियाँ, फुल फॉर्म, ETC सभी नीचे दिए हुए हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें कभी कभी स्लो और डाउन होती है। स्पीड जो है वो स्लो और डाउन हो जाती है क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा टेक्निकल डिवाइस नहीं होती है। इस नेटवर्क के पास सफिशिएंट नॉलेज होता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस नेटवर्क को हमेशा टेक्निकल या स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यह लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क की आप लोगों ने अब आप देख लें लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक सिंगल रूम या सिंगल ऑपरेटर को आपस में जोड़ता है। इसका प्रयोग कॉलेज, स्कूल और लिमिटेड प्राइवेट कंपनियां और सहकारी बिल्डिंगों में, बैंकों आदि में किया जाता है। इस टाइप के नेटवर्क का प्रयोग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम एक ऑर्गेनाइजेशन कैंपस को नेटवर्क से जोड़कर कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। चाहे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कॉलेज में कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम होता है जो पूरे कैंपस में होने वाली गतिविधि, कंप्यूटर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना और मीटिंग और सेमिनार को और लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम आदि को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मैनेज करता है। इसके द्वारा प्रयोग में लाने वाली डिवाइस जैसे प्रिंटर, डेटा केबल, अडाप्टर, राउटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि एक लाइन और सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। इसके लाभ हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। इसकी सहायता से हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक पर्टिकुलर कैंपस या कॉलेज को सही तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की फिजिकल वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 2, यह एक कॉलेज और कैंपस का डेटा रिकॉर्ड या सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसका कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ही कम होता है क्योंकि इसके देखभाल के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पर्टिकुलर प्लेस तक सीमित रहता है। इस नेटवर्क सिस्टम में कोई भी एरर आता है तो बहुत ही कम लागत और समय में उसे ठीक किया जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क की हानियाँ जो मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ। फिर आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दूसरे टाइप का नेटवर्क है। पहला लैन था, दूसरा मैन। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैन बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मेट्रो का रूट एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया तक आने जाने का काम करता है और इसकी रेंज 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में होती है। यह नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से काफ़ी अच्छा होता है। दूसरे तरीके में से समझें,
जैसा एक स्टेट होता है उससे काफ़ी सारे गांव और ब्रांचेस जुड़े होते हैं। इस टाइप के नेटवर्क का काम इन्हीं सारे गांव और लोकल सिटी तथा अपनी सेवाओं जैसे सूचना प्रसार और ऑनलाइन ट्रेडिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन आदि कार्य कर सकते हैं। यह एक पूरे स्टेट को अच्छे से मैनेज का और कंट्रोल कर सकता है। अब इसके लाभ, इसका डाटा ट्रांसफ़र सेम लैन की तरह ही होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क से काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसका विस्तार लैन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह सिर्फ पूरी पर्टिकुलर सिटी को मैनेज कर सकता है। इससे पर्टिकुलर सिटी के लोग को रोज़गार मिल सकता है और वहाँ के लोग इसकी सहायता से अपने आप को अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इस नेटवर्क में इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन हो ही रहती है जिसे मैनेज करना आसान नहीं है। इस नेटवर्क में लैन से ज़्यादा डिवाइस और डेटा केबल सिक्योरिटी टूल्स की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में ज़्यादा टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है जो इस नेटवर्क को अच्छे से देखभाल कर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यह एक ऐसा नेटवर्क है जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क को जोड़ता है और एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़कर रखता है। जैसे भारत और अमेरिका, वैन नेटवर्क से हम एक देश से दूसरे देश में सूचनाएं और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट और ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। इस नेटवर्क की सहायता से हम बहुत सारे विकसित देशों से माल ले सकते हैं और वहां भेज सकते हैं। इस नेटवर्क की गति बाकी नेटवर्क से बहुत ज़्यादा और सुविधाजनक होती है। इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसे वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क के लाभ, इस टाइप के नेटवर्क से बहुत सारा समय और पैसा खर्च होने से बच जाता है। इसके आने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क के आने से इंडस्ट्री की कार्यशील करने में गति आई और दिन दिन उनके बिजनेस डेवलप होने लगे जिससे काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला। इसके आने से देश में हर क्षेत्र में वृद्धि होने लगी, जैसे यातायात, कंप्यूटर नेटवर्क, कमिश्नरी, टेक्निकल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आने से बिजनेस प्रतिदिन वृद्धि होने लगा है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क में कुछ कमियां भी हैं। इस नेटवर्क को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और लोगों की ज़रूरत होती है। इस टाइप के नेटवर्क में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे सर्वर डाउन, डिसकनेक्शन इश्यूज़, जो ज़्यादातर बैंकों में देखने को मिलता है। इस टाइप की देखभाल करने के लिए बहुत सारे फायरवॉल और एंटीवायरस की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा रिकवरी और मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का अब एक इतिहास भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का विकास जो है वो अर्परानेट के नाम से हुआ, जो 1960 से 1907 के बीच में इस पर कार्य किया गया। 29 अक्टूबर 1970 में सबसे पहला मैसेज इसके द्वारा भेजा गया। उसके बाद निरंतर इसका नेटवर्क बढ़ता गया और इसने आगे बढ़ कर के कंप्यूटर नेटवर्क का रूप ले लिया, जिसे आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।